नमस्कार। मिशन जेनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। ये वीडियो हमारी माइंड पावर सीरीज से है और आज का हमारा टॉपिक है टेलीपैथी कैसे करें। सबसे पहले हमारी कंपनी मिशन जीनियस माइंड, हमारी वेबसाइट mindguruindia.com हमारी नॉलेज वेबसाइट है और missionGeniusMind.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। आज का हमारा टॉपिक टेलीपैथी क्या है, कैसे काम करती है, कैसे करें टेलीपैथी। तो दोस्तों, आज के लिए जो ये टॉपिक है टेलीपैथी के बारे में, हमने बहुत कुछ सुना है, हमारी बहुत सारी डिज़ायर भी हैं। शायद क्या ऐसा हो पाए जिसके बेस पे टेलीफोन बना है कि क्या मैं किसी दूर से बैठे हुए बंदे से, किसी दूर बैठे हुए पर्सन को अपना मैसेज दे सकता हूँ, क्या मैं उसका मैसेज रिसीव कर सकता हूँ जो मेरे से दूर बैठा हुआ है। टेलीपैथी ये हमारा ओरिजिनल थॉट था, हमारी ओरिजिनल इच्छा है सभी की, जिसके कारण मोबाइल फोन अब बना है। आप समझते हैं, सारी चीजों का जो रूट है वो तो हमारे मन में ही है ना। हमारे मन में इच्छा पैदा हुई तो हमारे पास साधन भी पैदा हुए। तो टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी अपने मन के विचारों को किसी और तक भेज पाना और उसके विचारों को रिसीव कर पाना, ये टू वे कम्युनिकेशन है टेलीपैथी। सेम एज मोबाइल फोन बट विदाउट द यूज ऑफ एनी डिवाइस। किसी भी एक्सटर्नल चीज की सहायता के बिना जो चीज काम करे, केवल मन के विचारों से जो चीज जाए, वो टेलीपैथी है। तो टेलीपैथी कैन बिकम योर न्यू सेलुलर फोन। अगर आप इस आर्ट को सीख पाएं तो आपको बहुत कुछ आपको इसमें समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप केवल किसी दोस्त के बारे में विचार करते हैं, अरे यार वो उस बंदे से बात हुए बहुत दिन हो गए, और पता लग रहा है थोड़ी देर में उसका ही फोन आ जाता है। और ये कुछ लोगों का बिल्कुल रेगुलर एक्सपीरियंस है कि ऐसा होता है, बड़ी कॉमन सी बात है। वो इसको अपनी फीचर लेकर चलते हैं कि है। तो ऐसा क्वाइट पॉसिबल है कि आपके अंदर भी एक एबिलिटी शुरू से हो, बहुत लोगों में हो, बहुत लोगों में ऐसा हो। तो अगर ऐसा आपके पास पहले से है तो मैं उसमें कुछ नया ऐड नहीं करने जा रहा हूं, मैं केवल आपको रिमाइंड करवाने जा रहा हूं कि आपके पास एक एबिलिटी मौजूद है। आप उसको सही सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं तो आपके लिए नॉर्मल मोबाइल फोन जैसा काम करना शुरू कर देगा। ये किसी को याद करो तो बस मन ही मन आपने मैसेज भेजा और मन ही मन वहां से जवाब आ गया। मन ही मन आप एक दूसरे से जोक्स शेयर कर पाएंगे। आपने कुछ सुनाया, वहां से हंसी की आवाज आपके पास आ रही है, वहां भी हंस रहे हैं, आप भी हंस रहे हो, उन्होंने कुछ सुनाया, आपने सुना, और बड़ी मस्ती से काम चल सकता है। सोच सकते हैं बातें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। एग्जाम्स वालों का क्या होगा, और बहुत सारे नए नए कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगे एक बार टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कॉमनली होना शुरू हो गया तो। इसके लिए थोड़ी सी माइंड पावर की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने इसको माइंड पावर सीरीज में डाला है। थोड़ी सी मेंटल एबिलिटी चाहिए, थोड़ी विल पावर चाहिए, थोड़ी विचारों शून्यता चाहिए, थोड़ी सी पावर लगानी पड़ती है, तब होती हैं चीजें। मुश्किल कुछ भी नहीं है सब मन का ही खेल, राइट। और मैं अपने आप को माइंड पावर ट्रेनर कहता हूं, तो इसलिए मेरा अलग अलग चीजों में एक्सपेरिमेंट करने में, जांच करने में, साइंटिफिकली उनका कारण ढूंढने में और आप लोगों के साथ शेयर करने में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता है। और इसके ऊपर लगातार हम काम भी करते रहते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट है, न्यू दिल्ली में हमारा हेडक्वार्टर है। इसमें हम लगातार डिफरेंट टेक्निक्स पर काम करते रहते हैं। अभी हम थर्ड आई का कोर्स करवाते हैं। थर्ड आई के कोर्स में जैसे ही लोगों की थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो उसका टेस्ट कैसे करेंगे आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि जी आप कार्ड पढ़वा दो। देखिए, कार्ड पढ़ना एक बिल्कुल डिफरेंट गेम है, बिल्कुल डिफरेंट, कहीं इजी और कहीं बेटर पार्ट मैं समझता हूं टेलीपैथी को। टेलीपैथी की पावर से आप सामने वाले के मन के अंदर अपने थॉट्स डाल पाए, उसके विचारों को दूर बैठे बिठाए आप समझ पाए, पढ़ पाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। माइंड रीडिंग और टेलीपैथी बिल्कुल जुड़ी हुई चीजें हैं। माइंड रीडिंग आप सामने बैठे पर्सन के बारे में कर सकते हैं और टेलीपैथी सेम चीज आप किसी दूर बैठे पर्सन के बारे में, लेकिन इसमें कोई रूट
बाय रूट इसमें कोई फर्क नहीं है, एबिलिटी वाइज सिमिलर एबिलिटी है ये, एक ही चीज के अलग अलग एस्पेक्ट हैं, बस इतनी सी बात है, वैरायटी है समझ लो। टेलीपैथी और माइंड रीडिंग वैरायटी है, एक दूसरे की वैरायटी है। इसको आप सिंपली ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी थर्ड आई एक्टिवेटेड आपने करवा ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करवाई तो भी आप यहाँ पर एफर्ट लगा सकते हैं। मेन बात है कि आपके पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, आपकी विजुअलाइजेशन की पावर कितनी अच्छी है, उस पर डिपेंड करता है। तो एक बार थोड़ा टेलीपैथी के बारे में समझते हैं। ये सिंपल सी बात है कि आपको जैसे कई बार फोन की घंटी बजी, आपको वैसे ही पता लग जाता है कि यार ये वही होगा, कॉल कर रहा होगा। मतलब कॉल करने वाले के बारे में माइंड में ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाता है। कभी कभी किसी चीज के बारे में हिंट सा मिल जाता है, यार ये ना नहीं होगा, ये काम बनेगा नहीं, अपने आप इंट्यूशन जिसको आप कहते हो, कुछ ऐसे। ये टेलीपैथी, ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं, टेलीपैथी, इंट्यूशन, माइंड रीडिंग, ये अलग अलग बातें नहीं है, ये एक ही बात के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही कि कुछ आपकी लाइफ में कुछ गलत भी हुआ लगता है आम लोगों को, तब भी आप अंदर से जानते हो कि यार ऐसा कुछ, मतलब ठीक है इस वक्त तो बुरा लग रहा है, मान लीजिए घर में चोरी हो गई, या एक सर्टेन डील थी बिजनेस में जो नहीं हो पाई, जो होनी चाहिए थी, जिसके लिए आपने बहुत एफर्ट लगाया लेकिन नहीं हुई, तो भी आप कहीं ना कहीं आप इस चीज को, आपका सबकॉन्शियस माइंड बड़े गहरे में उस बात को समझता है कि इसमें, इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। और थोड़े दिनों बाद वो राज खुल भी जाता है, और तब आपको बड़ी हैरानी होती है, बड़ी हैरानी होती है कि बहुत अच्छा हुआ ये काम नहीं हुआ। अगर ये डील उस समय में बन गई होती तो इस समय में मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होता। तो आप शुक्रगुजार होते हो परमात्मा के नेचर के कि वो काम उस समय नहीं हुआ, जो आपको उस समय हो सकता है बहुत बुरा लगा हो, लेकिन आप उस चीज को पकड़ पाते हैं, आप इस नेचर के इंटेंशंस को समझ पाते हैं कि ये जो नेचर है मेरे साथ कुछ बुरा कर ही नहीं सकती, ये अस्तित्व मेरे, मेरा सहयोगी है, मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मेरा प्यारा है, माय बिलव्ड जिसको हम कहते हैं, मैं उस वे में कह रहा हूं कि मेरे और उसके बीच में कोई ऐसा, कोई दुश्मनी नहीं है किसी तरह की, ये नेचर मेरा बुरा चाहती हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसी का हिस्सा हूं, उसी अस्तित्व का ही मैं पार्ट हूं। उसी अस्तित्व से अगर मैं ये डिमांड करूं कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाए कि मैं सामने वाले से अपने मन की बात बिना किसी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के कर पाऊं, क्या ये नेचर आपको कैपेबिलिटी नहीं देगी? जरूर देगी। बात को बस एक बार पकड़ना है। थर्ड आई खोलने का जब से हमने ये एडल्ट मिड ब्रेन या थर्ड आई की जब से हमने क्लासेस शुरू करी हैं, बहुत सारे ऐसे चमत्कार घटित होने लगे हैं, जिसमें से एक टेलीपैथी है। माइंड रीडिंग, टेलीपैथी, आपने एक दूसरे वीडियो में हमने देखा होगा, सामने एक पर्सन बैठा हुआ है, वो कोई कलर सोचता है, और यहाँ पर एक पर्सन, उसने उनका हाथ सिर्फ पकड़ा है टेम्परेरी दिखाने के लिए, मतलब कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक पर्सन यहाँ बैठा, यहाँ बैठा है, और दोनों के बीच में उसने कलर सोचा, और वो कलर आप अपने मन से पकड़ पा रहे हो। हाथ पकड़ना केवल एक सिंबॉलिक एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया। इसी चीज को दूर से भी किया जा सकता है। आपने यहाँ से कोई कमांड दी किसी पर्सन को कि अभी मेरे को 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे कॉल करो, और उस पर्सन का कॉल आ गया, राइट? बिल्कुल उसी चीज के 2 या 3 अलग अलग सैंपल्स हैं, अलग अलग नमूने हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और भी होता है, आपके मन में कहीं से एक आवाज आपको कहती है कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई सॉफ्ट सी, सूदिंग सी, प्यारी सी आवाज आपको कहती है, और अगर आप उसका कहना मान लेते हो तो आपका डेफिनेटली उसमें भलाई होता है, राइट? तो ये सारे काम टेलीपैथी से जुड़े हुए हैं, ये सारी कैपेबिलिटी, इनमें से कोई एक चीज भी अगर आपके पास है, और हो सकता है अभी 10% हो, थोड़ी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो वो 20%, 30%, 40% वो कैपेबिलिटी आपकी बढ़ सकती है, बदल सकती है। तो अपनी सोई हुई शक्तियों को इस तरह से जगाया जा सकता है। तो मेंटल मैसेज को एक मन से दूसरे के मन में पहुंचाने की जो साइंस है, उसको मैं टेलीपैथी कह रहा हूं। दूर अनुभूति, दूरानुभूति, इसको मैं टेलीपैथी को अगर हिंदी में कहूं तो, टेली शब्द से टेलीफोन, टेलीविजन आदि शब्द बने हैं।
ये सब दूर के संदेश को पकड़ना, दूर के चित्र को पकड़ना, टेलीविजन में दूर की चीजों को व्यू कर पाना, देख पाना एज इट इज, उसी का विजन, दूर से देख पाना। तो टेली माने दूर से, बस इस बात को पकड़ें। अब ये पैथी जो है, पैथी मतलब एक साइंस, राइट, पैथी एक साइंस है। तो अब पैथी को, इस टेलीपैथी को हमें एज ए साइंस समझना है कि मैं मेंटल मैसेज कैसे इससे भेज पाऊं। थोड़ी सी और बातें इसके बारे में समझ लें। इस तरह की क्षमता हम अपने मन में लेकर पैदा होते हैं, बट क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं करते तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे मन में उनका यूज कम होने की वजह से वो कैपेबिलिटी हमारी डाउन होती चली जाती है, डिग्रेड होती चली जाती है, राइट। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर के बारे में एहसास कर पाना भी टेलीपैथी का ही एक पार्ट है। ओके, ये सारी बातें आपस में बहुत सीरियसली जुड़ी हुई हैं। मेन बात टेलीपैथी में और समझिए, इस तरह की जो शक्तियां हैं, सारी शक्तियों को इन जनरल टेलीपैथी बोल दिया जाता है। मेन भावनाएं और विचार, अब जैसे नॉर्मली प्यार करने वाले दो लव बर्ड्स जिनको कहते हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे के विचार पकड़ पाते हैं। कुछ कहा कुछ नहीं उसने, लेकिन इसने सुन लिया। उसने कुछ कहा नहीं, उसने सुन लिया, जिसको कहते हैं दिल की जुबान, राइट। दिल में बोलने की जरूरत नहीं रह जाती, उसमें दिल की धड़कन ही सब कुछ बोल देती है। मैं थोड़ी सी शायराना अंदाज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही शब्द वो लोग यूज करते हैं। तो ये जो शब्दों का आदान प्रदान है बिना एक्चुअली कुछ कहे हुए, ये सब टेलीपैथी के अंतर्गत ही आता है। मेन बात है कि हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी कि देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, छूने की और टेस्ट करने की जो पावर, इनका आपने यूज नहीं करना, इनके बियॉन्ड वो पावर है। अब इन्हीं का रिमोट वर्जन भी अवेलेबल है, जैसे दूर से देख पाना, दूर से उसकी आवाज को सुन पाना, दूर से स्मेल कर पाना, दूर से छू पाना, दूर से चख पाना, टेस्ट कर पाना किसी चीज का। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, ये सब टेलीपैथी का ही अलग अलग एग्जाम्पल हैं। ये हमारे मन और मस्तिष्क की शक्ति है और यह ध्यान और योग के अभ्यास से इसको हासिल किया जा सकता है। प्रोफेसर एक्स फ्रॉम एक्स मैन सीरीज, अगर आपने वीडियो सीरीज कभी देखी हो, तो ये प्रोफेसर एक्स जो थे, ये बिल्कुल ये टेलीपैथी की पावर का ही इस्तेमाल क्या करते हैं। आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे इसके वीडियोस अवेलेबल हैं। तो प्यार करने वालों के बारे में जैसे मैंने कहा, जो लव है वो टेलीपैथिक होता है, दिल की बात दिल से बिना शब्दों के एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाना। अब टेलीपैथी कैसे की जाए, इसके सीधे सीधे स्टेप्स पर आ जाते हैं। आपने थ्योरी सारी समझ ली, स्टेप्स क्या है। सबसे पहले सेंडर एंड रिसीवर का चुनाव करना। 2 लोग कोशिश करें, स्टार्ट करेंगे इसको। इसकी प्रिपरेशन करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी कैपेबिलिटी पहले से है तो उसको आप निखार सकते हैं अगले मेरे जो स्टेप्स बता रहा हूं उनको फॉलो करने के बाद। और अगर आप में बिल्कुल भी नहीं है तो एक बार हमारी थर्ड आई की क्लास आप अटेंड कर सकते हैं, अगर संभव हो तो। नहीं संभव तो कोई ना कोई मेडिटेशन आप जरूर करें। मेडिटेशन क्या है, मन को शांत करता है। इससे आगे के जितने भी स्टेप्स अभी आप देखेंगे ना, ये तभी संभव होंगे जब आपका मन शांत होगा। यह बात हम कर रहे हैं, सपोज मैंने एक कलर एक माइंड से दूसरे माइंड में ट्रांसफर करना है। मैं कहूं एक कलर सोचो और अगले 5, 10, 15, 20 सेकंड तक वही कलर ही सोचते रहो। 20 सेकंड के अंदर आप 20 बार कलर चेंज कर लो तो पॉसिबल नहीं है ना, सामने वाला बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। एक कलर पर आप 20 सेकंड अगर टिक पाए, सोचो इतनी कैपेबिलिटी तो आपके अंदर चाहिए ना, तब आप टेलीपैथी कर पाएंगे। अगर ऐसा आपका मन इतना शांत नहीं है तो ऐसे के लिए कोई भी मेंटल प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। इसमें से मेरे जो दूसरे वीडियोस दिए हुए हैं, आप किसी को फॉलो कर सकते हैं, उसमें से किसी भी रूप में एक आध वीडियो से आप जरूर फॉलो करें। खास तौर पे माइंडफुलनेस मेडिटेशन मन को शांत करने का बेहतरीन तरीका है। विटनेस मेडिटेशन या थर्ड आई मेडिटेशन आप ट्राई कर सकते हैं। थर्ड आई मेडिटेशन अगर आप 2-4 बार सुन लें, उसको फॉलो करें तो बहुत कुछ उसके अंदर आता है। एक अनाहत नाद मेडिटेशन है, एक अंतर्दृष्टि ध्यान हमारा मेडिटेशन है, अंतर प्रकाश साधना हमारा मेडिटेशन है। ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन अवेलेबल हैं जिसकी प्रैक्टिस से आपके अंदर ये कैपेबिलिटी और बेटर होनी शुरू हो जाएगी। मेन बात है मन शांत होना शुरू हो जाएगा। मन शांत होने के बाद आगे की बातें की जा सकती हैं। तो अब आगे मैं मान रहा हूं कि आपका मन शांत है और 2 लोग ये एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हैं। शुरू में हो सके तो 2 अलग अलग कमरों में ही बैठकर आपस में इस तरह करने की कोशिश करें।
और ऐसे दो लोग जो बहुत एक दूसरे को पहले से कुछ समझते हैं एटलीस्ट, राइट। तो एक सेंडर और एक रिसीवर, ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड हो कि कुछ समय के लिए आप सेंडर ही रहोगे, ठीक है, इसमें चेंज नहीं करना। बहुत क्लियर कट डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए सेंडर और रिसीवर की। अब देखते हैं थोड़ा आगे के स्टेप्स देखते हैं। इसके बाद जो सेंडर है, अभी हम सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं कि आप अपने विचारों को भेजने वाले हैं। तो बेसिकली दोनों के अंदर टेलीपैथी में विश्वास होना बहुत जरूरी है, एक बिलीफ कि हाँ टेलीपैथी जो है, टेलीपैथी पॉसिबल है, ये हो सकता है। आपको टेलीपैथी दोनों को आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको सिर्फ एक विश्वास कि हाँ टेलीपैथी हो सकती है, ऐसा संभव है, राइट। दूसरी बात, अगर 100% नहीं भी हो, ओपन माइंडेड एटीट्यूड जरूर होना चाहिए, आप एक्सेप्ट कर पाए कि ऐसा हो सकता है, राइट। अब अगर नहीं भी ये दोनों में से बात है ट्रू ना, तो भी एक इच्छा होना, काश मैं उससे बात कर पाता, ये वाली इच्छा। आप समझते हैं, लव बर्ड में ये इच्छा बिल्कुल नेचुरली होती है, इसीलिए वो चीज काम करती है। तो यहां पर भी वो इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है, एक डीप डिजायर, काश मैं ये संदेश भेज पाऊं। ऐसा हुआ है बहुत बार, ऐसा इतिहास में ऐसे एग्जाम्पल हैं, जब जब ऐसी डायरिंग नीड पैदा हुई है ना, तो नेचर ने मैसेज, आपकी फीलिंग्स को, आपकी इमोशंस को सामने वाले तक कम्युनिकेट करने का तरीका भी निकाल देती है। नेचर के पास ऐसा तरीका मौजूद है पहले से। तो जो इमोशंस हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, वो टेलीपैथिकली अपने आप ट्रांसफर हो जाते हैं। आप समझिए, ट्रांसफर कहां से हो रहे हैं, बीच में कौन आ रहा है, मेरे और आपके बीच में कम्युनिकेट करने में कौन आ रहा है, द यूनिवर्स, नेचर। और अगर मैंने कहा ना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना यानी नेचर के साथ एक मित्रता बनाना। अगर मैं अपने दोस्त को कहूं, मैं अपने मित्र को कहूं, हवा को कहूं कि मेरे दोस्त ये मैसेज सामने वाले पर्सन को जाकर दे दो, वो हवा है। हवा की बजाय मैं एग्जिस्टेंस को कहूं, थोड़ा और बड़े लेवल पर बात चली जाती है। जब ये बात कही जाती है तो क्या आप समझते हैं, वो मैसेज वहां नहीं पहुंचाएगा। एक बार अगर आपकी मित्रता अस्तित्व के साथ होगी ना, आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। एक एक बात में, जिसको अस्तित्व मैं कह रहा हूं उसको लोग परमात्मा भी कहते हैं। आप इसको बिल्कुल समझ पाए, चाहे इसको साइंटिफिकली समझें, चाहे इसको रिलीजियसली समझें, चाहे इसको स्पिरिचुअली समझें, सारी चीजों का रिजल्ट एक ही है। शुरुआत होगी आपके मन की इच्छा से, आई वॉन्ट दिस टू हैपन, सीरियसली। जब ये इच्छा होगी ना, तो रास्ते अपने आप निकलेंगे। कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इतनी छोटी सी बात होती है, दिल की इच्छा जब पैदा होती है तो रास्ते निकलते हैं। तो टेलीपैथी एक ऐसी ही इच्छा से पैदा हुई एक पावर है। नंबर 3 और 4, फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन। अच्छा, दोनों का मेंटली रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, जो सेंडर है वो भी और जो रिसीवर है वो भी। क्योंकि सेंडर अगर रिलैक्स नहीं है, मन टिक नहीं पाएगा, दौड़ रहा है तो वो पता नहीं 50 चीजें ट्रांसमिट करेगा, आपको सिर्फ एक थॉट ट्रांसमिट करना है। मान के चलिए कि अब आपको एक कलर ट्रांसमिट करना है अभी, ठीक है, मान लीजिए 7 कलर में से जो 7 मेन कलर, उन्हीं में से एक कलर आपको ट्रांसफर करना है, या 1 से 10 की गिनती में एक नंबर आपको यहां से यहां ट्रांसफर करना है कि मैं नंबर भेज रहा हूं और तुम उसको चेक करो, ठीक है। इतना भी अगर आप कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। इसमें दो बातें हैं, फिजिकल रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, शारीरिक रूप में भी आप टिके हुए हो, शांत हो। इसके लिए आप कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं शांत करने के लिए। और मेंटली भी आप रिलैक्स्ड हो, आपने मेडिटेशन वगैरह किया हो जिससे मन टिका हुआ हो, मन में हजारों विचार ना दौड़ रहे हो। इसलिए फिजिकल और मेंटल रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। अब हम अगले लेवल पर आते हैं, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में क्या है, आंख बंद करके रिसीवर की कलर्ड मेंटल पिक्चर बनाए। जब आप एज ए ट्रांसमीटर ये बात कर रहे हैं, एज ए सेंडर आप ये बात कर रहे हैं, तो रिसीवर की एक मेंटल पिक्चर, उस पर्सन की, उस बंदे की एक मेंटल पिक्चर अपने मन में बनाए, कि वो बंदा, उसकी मेंटल पिक्चर आपने बनाई, और माने कि आपकी थर्ड आई से, माने आपसे कुछ फीट दूरी पर बैठे। वैसे तो वो हो सकता है बहुत दूर बैठा हो, हजारों फीट दूर पे बैठा हो, लेकिन आप उसे माने कि आपसे कुछ फीट दूरी पर बैठा है, जहां आप उससे बात कर सकते हैं। और आप के थर्ड आई से उसकी थर्ड आई के बीच में एक सिल्वर ट्यूब है।
अब ये सिल्वर ट्यूब अपने आप में क्यों सिल्वर ट्यूब क्या कहा जाता है? एक सिल्वर कोड होती है जो हमारी फिजिकल बॉडी और हमारी स्पिरिचुअल बॉडी को आपस में कनेक्ट करती है। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया गया है सिल्वर ट्यूब का। सिल्वर ट्यूब दोनों के थर्ड आई को आपस में जोड़ रही है। ओके, ये ट्यूब एनर्जी से भरी हुई है, रोटेट कर रही है, एनर्जेटिक है। अब ये सारा कनेक्शन हो जाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद, एक पर्टिकुलर चीज को नंबर 6 पर आ गया हूं। स्टेप नंबर 6, सबसे पहले कलर ट्रांसमिट करना शुरू करें। सपोज मैं रेड कलर की बात करूं तो एक रेड कलर का एप्पल, क्योंकि खाली कलर में आप इमोशंस शायद नहीं डाल पाएंगे, राइट? खाली रेड कलर में कोई इमोशंस आने मुश्किल है, तो रेड कलर का एप्पल मैंने इमेजिन कर लिया। तो एप्पल के साथ आपके इमोशंस ऐड हो सकते हैं। या सपोज पिंक कलर की आइसक्रीम, सोच सकते हैं ऐसा। पिंक कलर की आइसक्रीम आप सोच सकते हैं। तो पिंक कलर की आइसक्रीम जब सोचे, क्योंकि उसमें इमोशंस आने बहुत जरूरी हैं। इमोशंस होंगे तो वो ट्रांसफर बिल्कुल क्लियर होगा। ये मेंटल थॉट जाने वाला ना, आप समझ पा रहे हैं इस बात को। तो रेड कलर का एप्पल आप इमेजिन करें, उसको, उसका जूसी एप्पल, इसको अपनी कल्पना में पहले उस एप्पल को अच्छे से देख लें, इसका स्वाद, इसका कलर, इसका टेक्सचर यहाँ से पूरा फील करें और वही चीज ट्रांसमिट करें। माने कि ये जो नॉलेज है इस कलर ट्यूब में से होती हुई सामने वाले पर्सन तक जा रही है। ये नॉलेज लगातार सामने वाले पर्सन तक जा रही है। ये नॉलेज लगातार सामने वाले पर्सन तक जा रही है। दैट्स इट। अब रिसीवर उस एंड पे क्या करना है जरा देखते हैं। एप्पल को अपने पार्टनर तक जाता हुआ फील करें। अब रिसीवर पे क्या करना है? रिसीवर पे जब एक लेवल पर आपको ऐसा लगेगा कि आपका मैसेज वहां पर पहुंच चुका है, राइट? क्योंकि अब दूर बैठा है ना रिसीवर से। आप अभी अभी मैं रिसीवर पर भी आता हूं। सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फील होगा कि आपका मैसेज जो है सामने वाले तक पहुंच चुका है। अब आप रुक जाएं, ठीक है? अब उसके बाद अब रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसीवर रिलैक्स बैठा हुआ है, बैठी हुई है, जो भी है, वहां पर मन को बिल्कुल कोरा रखें। जैसा मैंने कहा, मन में कोई कल्पना नहीं, वो ये भेज रहा होगा, ये सोच रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल कोरा, प्लेन, थॉटलेस, वॉइड, एकदम वॉइड। वॉइड में, क्योंकि नेचर जो है वो खाली स्थान को बर्दाश्त नहीं करती। खाली स्थान एक रिसीवर है, पूरी तरह से रिसीव करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कि डीप ब्रीदिंग करते रहें, मन को शांत रखें। फिर जो भी थॉट अंदर अपीयर होगा ना, वो एक फ्लैश की तरह से होगा। या तो वो फ्लैश होगा या एक सर्टेन इंप्रेशन रिपीट होगा। कई कई चीजें रिपीट होंगी। हो सकता है 2-4 कलर एक साथ आए, फिर एक कलर थोड़ा डोमिनेटिंग हो। जैसे आपने कलर भेजा ना, तो हो सकता है 3-4 कलर एक साथ आए और एक कलर थोड़ा डोमिनेटिंग हो। अब आपका मन बताएगा आपको कि ये कलर है। ये थर्ड आई में भी हम सेम प्रॉब्लम जब हम करवाते हैं ना, लोगों से महसूस करते हैं, जब वो कलर डिटेक्ट भी कर लेता है ना पर्सन, डाउट बना रहता है अंदर, या ठीक है या नहीं है। ध्यान रखना, डाउट करने का मतलब है आपने फिर अपना लॉजिकल माइंड लगाना शुरू कर दिया। ये बात लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं है, इसमें लॉजिक लगाना नहीं है। पूरा गेम जो है वो राइट ब्रेन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। इसलिए यहां पर दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ परसेप्शन देखना है। मुझे क्या परसीव हो रहा है, मुझे क्या फील हो रहा है। ये सारा गेम फीलिंग का है। ध्यान रखना, फीलिंग और लॉजिक दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। लेफ्ट ब्रेन का जो पार्ट है वहां पर लॉजिक है और राइट पार्ट में फीलिंग है, और ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। एक को पकड़ा तो दूसरे से आप छूट जाएंगे। इसलिए यहां लॉजिक नहीं लगाना, जो आए उसको रिसीव करना है और तुरंत उसको पकड़ के, जो पहला थॉट, मोस्टली पहला थॉट ट्रू होता है, मोस्टली, राइट? अगर आप उससे किसी और आपने हैबिट चेंज नहीं करके, तो मोस्टली पहला थॉट ट्रू होता है, तो उसको आप पकड़ लेंगे और आप आसानी से बता पाएंगे कि ये वाला थॉट है। और पेन एंड पेपर अपने पास रखें, क्योंकि अगर मल्टीपल थॉट आप सेंड कर पा रहे हैं, सपोज मैं हर 1 मिनट में आपको एक नया थॉट भेजूंगा, तो आप अपना ऐसा पैटर्न बना सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा ना। कोई मुश्किल काम नहीं है। रिजल्ट आप कंपेयर करके देख सकते हैं। जो मैचिंग ना भी हो तो रिपीट जरूर करें, आपको आइडिया लग जाएगा। 5 से 10 दिन में आप 50% से ज्यादा सक्सेस पर आसानी से पहुंच सकते हैं। थर्ड आई एक्टिवेटेड नहीं है, मैं तब की बात कर रहा हूँ। अगर थर्ड आई एक्टिवेटेड है तो रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आते हैं।
मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रू होता है। आप सोचिए, लेकिन खेल है आपकी क्लैरिटी का, मेंटल प्रैक्टिस का, मन के शांत होने का। अशांत मन से काम नहीं होने वाला, राइट? तो इसके लिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपने हमारी वेबसाइट, आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारा दूसरा चैनल है माइंड गुरु इंडिया नाम से, ये इंग्लिश चैनल बनाया है जिसमें हम बहुत सारे ऑडियो वीडियो नए तरीके से बनाकर शेयर कर रहे हैं। इसमें शॉर्ट व्हाट्सएप वाले वीडियोस हैं। और हमारी वेबसाइट mindguruindia.com, इसको विजिट करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।